हमें निराश नहीं होना और सुख में फूलना नहीं। विजय हो गई या हम पास हो गए या हमें लाभ मिल गया तो गंभीर रहना है, उसमें इतना अभिमान नहीं झलकाना कि हमारी विजय हो गई। या अगर झलकाओगे तो फिर जिस दिन हार होगी उस दिन जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर सुख का भोग करोगे, विजय का भोग करोगे, तो दुख का जबरदस्ती भोग करना पड़ेगा, हार का शोक भोग करना पड़ेगा। तो विवेक से चलो बच्चा, नाम जप करो और नाम जप करते हुए पढ़ाई को पूजा समझो। अगर हम सांसारिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो ये संसार भगवान का है। हम किसी पद में जाएंगे, किसी गृहस्थी में जाएंगे, तो हम अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करते हुए विनय पूर्वक हम उसका प्रयोग करेंगे। तो हम अगर एक परिवार की सेवा कर ली तो राष्ट्र के हम किसी कोने की सेवा कर रहे हैं। और अगर कहीं कोई नौकरी मिल जाती है, राष्ट्र सेवा का अधिकार मिल जाता है, तो हम अगर 4 लोगों को गुण दे सके, शिक्षा दे सके, तो हमारा जीवन ठीक हो जाएगा। तो हमें इस उद्देश्य से चलना है। आजकल केवल हमारा शरीर पोषण ही उद्देश्य हो रहा है, न राष्ट्र सेवा का उद्देश्य हो रहा है, न धर्म पालन का उद्देश्य हो रहा है। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है धर्म पूर्वक चलना, कष्ट सहते हुए राष्ट्र के लिए, भगवान के जो बताए हुए मार्ग है धर्म के लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर दें, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवत प्राप्ति चाहता कौन है? आज चाहत है धन की, पद की, क्योंकि हम उससे अपने भोगों को भोग सकें जो हमारे अंदर कामनाएं। और ये जैसे आग में घी डालते जाओ तो अग्नि बढ़ती है, घटती नहीं। ऐसे भोगों के भोगने से, धन की प्राप्ति से, धन की चाह और भोगों की चाह बढ़ती है, मिटती नहीं। आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। अगर कोई तृप्त है तो विवेकवान, नमक रोटी खाता है, विवेक से धर्म से चलता है और संतोष रूपी धन में वो सुखी, ऐसा भगवान का भक्त होता है। राधा वल्लभ दास जी मलूक पीठ से। महाराज जी, आपके चरण कमलों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप संतों की कृपा से नाम का कुछ आनंद मिला, वो अब बंद हो गया है। महाराज जी, उसी के विषय में महाराज जी पूछना था कि कैसे। देखो, अगर 2-3 दिन विक्षेप पड़ता है तो भोजन का प्रभाव होता है, अगर लंबे समय तक तो वैष्णव अपराध होता है। महाराज जी, किसी वैष्णव को कुछ बोल दिया था। हाँ, तो देखो है ना, मानसरोवर गए, हाँ, वहां श्री जी ने प्रेरणा की कि आप क्षमा मांगो। तो हम हाथ जोड़ के साष्टांग दंडवत करते हुए, हमसे जो अपराध बना है आप क्षमा करो। किससे कहा? महाराज जी, कुछ व्यवस्था के मामले में देख के हम दुखित हो। नहीं, ये क्षमा किससे मांगी? जिनसे हम। हाँ हाँ हाँ, तो फिर उन्होंने क्षमा कर दिया। महाराज जी, वो तो उस समय तो यही बोले कि हम आपको क्षमा करते हैं, उन्होंने भी ये किया। परंतु महाराज जी, हमारा जो आदर से लुट गया है महाराज जी, हम मर जाए। हो सकता है महाराज आपका और कहीं अपराध वैष्णव बना हो, आप ध्यान दो। क्योंकि अगर वो संत हृदय से कह देते हैं कि हमने क्षमा किया और नहीं भी क्षमा करते तो प्रभु क्षमा कर देते, क्योंकि आपने उसका प्रायश्चित कर लिया ना। अब उनके ऊपर पूरा आधार नहीं होता। पर इसीलिए आए आप समर्थ महापुरुष। नहीं, देखो, इसमें सब असमर्थ होते हैं, इसमें स्वयं को ही ढूंढना होता है। जब हरिराम व्यास जी ने श्री कबीर दास जी के प्रति ऐसा कहा कि वो निर्गुणिया संत हैं, ऐसा ऐसा, तो उनकी लीला बंद हो गई। तो गुरुदेव श्री हरिवंश महाप्रभु से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान, जैसे आप छटपटा रहे हो ना, ऐसे वो विकल थे कि प्रभु क्या हो गया अंदर से। तब वो महाप्रभु ने कहा किसी प्रभु के लाड़िले का अपराध बन गया। तो उनका ऐसा, तो फिर कहा कबीरदास जी के प्रति ऐसा कहा। अच्छा, हमें ये लगता है कि हम वैष्णवों को दूसरों के देखने की वृत्ति क्यों बनी हुई है? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआल। साधु बेमतलब में परेशान हो जाता है। देखो, हमें क्या देखना, अगर आप का चश्मा नहीं बदला देखने का तरीका, तो आप भगवान में भी दोष दर्शन करने की वृत्ति आ जाएगी। भगवान और भगवान के प्रेमी जनों में इतना भी अंतर नहीं। तस्मित तज्जने भेदा अभावात, अभाव है, भेद का अभाव है, साक्षात प्रभु ही विराजमान हो जाते। जैसे गुरुजन है ना, तो मूर्ति बाहर से पांच भौतिक दिखाई दे रही, अंदर से प्रियालाल का स्वरूप। जरा सा चूक हो जाए और भजनानंदी महापुरुष असंतुष्ट हो जाए अंदर से, तो सब झाड़ू लग जाएगी। हाँ, झाड़ू लग जाती है। तो हम अपने लोगों को क्या करना है कि सब में भगवत भाव करना है।
जैसे हमारे अपराधों को क्षमा करके प्रभु हमें आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे सबको बढ़ाएंगे। उन्होंने पकड़ा है तो भगवान ने जब घसीट लिया उसको तो अधूरा कैसे छोड़ेंगे। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा इस श्लोक का अर्थ समझो। भारी दुराचारी रहा है और वर्तमान में उसके संस्कार कुछ हैं दुराचार के। अपि चेत्सु दुराचारो, पर उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। और तो भगवान कह रहे साधुरेव समंतव्य, उसे साधु मानो क्योंकि मैं साधु बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना। वर्तमान अच्छा जैसे रफ्तार से गाड़ी चल रही हो, ब्रेक मारो तो गाड़ी फिसलेगी कुछ। तो अब जैसे ब्रेक मारी नए बच्चे हैं नहीं, अब वो थोड़ा फिसलेगी। अब जब डांट पड़ेगी, महापुरुषों की नजर जाएगी तो सुधार हो जाएगा। अब कह दिया जाए कि अरे वो साधु तो ऐसे देख रहा है, वो साधु था ही नहीं, न था वो साधु शरण में आया, अब साधु बनेगा है नहीं। पागल के अस्पताल में भर्ती हो गया तो इसका मतलब ठीक ही थोड़ी हो गया है, वो तो पागलपन करेगा। अब इंजेक्शन लगेंगे धीरे धीरे धीरे। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है अरे कितना भाग्यशाली ऐसे लक्षणों वाला संतों से जुड़ गया, अब तो मंगल हो ही जाएगा। हमें दोष दर्शन नहीं देखना, क्योंकि वो अभी अभी संसार से निकले। भैया ये मार्ग ऐसा है कि 50 वर्ष साधना करते हो जाते हैं, अगर गुरु कृपा ना हुई तो अहंकार बना रहता है, दोष बले रहते। 50 वर्ष हमने देखा है, और गुरु कृपा हो जाए तो क्षण में सब बात बल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल आ जाए, तुलसीदास बस होए तबई जब प्रभु पेरक भर जाए। साधु का जब अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है वो संभाल लेते हैं। और अगर दोष की बात कहो तो बालू का बांध लगा हुआ है, छेद हो जाए तो पूरा बांध उड़ जाए। बालू का बांध है ना, तो अपने लोग बालू के बांध हैं, प्रभु रोके इसलिए रुका हुआ है। अगर वो हाथ हटा ले तो अभी पूरा बांध उड़ जाए आप पक्का समझो। नारद जी जैसे महापुरुष इतना अहंकार हुआ कि मैं तो काम विजयी। तो अब शिव जी के पास जाके कहते हैं हम तो काम विजयी। कहा भगवान से मत कहना, उनको लगा ये हमारा यश नहीं सह पा रहे, तो भगवान से जाके सीधे कहा प्रभु मैं काम विजयी। तो जो रचना रची कई बार हम सुना चुके हैं। इतने बड़े अवतारी महापुरुष को भी माया ने ऐसा बावरा कर दिया, तो हम लोग तो माया से ही बले हुए। वो तो अवतार है, भगवान के पार्षद है। इसलिए हमें किसी के दोष दर्शन, आज का सत्संग अगर कोई सुना हो तो ना, हाँ आज के सत्संग में चैतन्य महाप्रभु पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को यही उपदेश करे थे कि वैष्णव का पहला धर्म है कि साधु संग करे, नाम जप करे, गुण कीर्तन करे। और दूसरी बात है कि किसी की निंदा ना सुने और ना करे। तो अपने लोगों से गलती क्यों हो जाती है, अपने लोगों को सावधान रहना है कि अगर हम किसी संत के विषय में समीक्षा करेंगे तो कुछ गुण मिलेंगे और कुछ दोष मिलेंगे, फिर वो हमारी गलती बन जाएगी। देखो अंदर की स्थिति अलग होती है, बाहर का व्यवहार एक अलग होता है। हमने एक बहुत बड़े महापुरुष को देखा, श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी निम्बुआ घाट के पास असनी है, वहां दिगंबर रहते थे। पर जैसे कोई जा रहा ना, वो खेती करने वाले जो गंगा किनारे करते हैं फलों की खेती, क्यारी बना के बारी लगा के, तो ऐसे ए भैया रुको, दिगंबर धर्म सम्राट करपात्री जी जिनकी दंडवत करते वो महापुरुष एक खेती करने वाले के पीछे 100 कदम चलते। वो कहता बाबा तुम तो रोज मांगते, अरे दे दे यार, तो इतनी खैनी वो ऐसे बनाता हो ऐसे। अब बताओ क्या आप देखोगे। और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष करपात्री जी एक बार यज्ञ किए असनी में, तो सब महात्माएं बड़े बड़े, वो जब नहीं गए तो किसी ने कहा कि स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी नहीं आए, तो बोले उनके पास जाओ, स्वयं ब्रह्म विराजमान है गंगा किनारे, उनको किसी की जरूरत नहीं है। और जाके साष्टांग दंडोत करपात्री जी, ऐसे महापुरुष तमाकू मांग रहे थे। अब क्या, तो महापुरुषों की